ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया है। मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ऐसे देश की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है जिसका इस मामले में रिकॉर्ड खुद बेहद खराब रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ भयावह और व्यवस्थित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि उंगली उठाने से पाकिस्तान की सच्चाई छिप नहीं सकती। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और संरक्षण को लेकर बड़ा मोड़ सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले निर्देश को फिलहाल स्थगित कर दिया है और कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर और वैज्ञानिक स्पष्टता जरूरी है। नई हाई पावर्ड विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने पर विचार किया गया है और तब तक पुरानी सिफारिशें स्थगित रहेंगी। वहीं सरकार ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि अरावली संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले भी थी और आज भी बरकरार है और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी को सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर और स्पष्टता की जरूरत है क्योंकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को अलग अलग तरीके से समझा और पेश किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जब तक एक नई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित नहीं हो जाती तब तक पहले की समिति की सिफारिशें और कोर्ट के निर्देश लागू नहीं होंगे। अदालत का मानना है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक पहलुओं की समग्र समीक्षा जरूरी है। पीठ ने कहा कि वो एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है जो अब तक बनी सभी समितियों की सिफारिशों का समेकित मूल्यांकन करेगी। ये समिति ये भी जांच करेगी कि पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं और यदि दी जाए तो ऐसे संरचनात्मक मानक क्या हों ताकि पर्यावरणीय निरंतरता को नुकसान न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि 100 मीटर ऊंचाई की सीमा को अरावली की पहचान का आधार मानना वैज्ञानिक रूप से कितना सही है इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके लिए विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत बताई गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अरावली राज्यों को पहले ही सभी खनन गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि नई खनन लीज कहीं भी जारी न हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने पुराने फैसले पर रोक लगाने का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि सरकार इसके संरक्षण और बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने फैसले पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति के गठन के संबंध में उसके निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और बहाली में MOE FCC से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार नए खनन पट्टों या पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया था तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में फैले इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।